गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है, जगत पूज्य जो को सद्गुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धरा पर स्थित पूर्णिया जिला के जानकी नगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम सहवानी में अवस्थित सद्गुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के समापन सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम अयोध्या से पधारे हुए परम पूज्य गुरुदेव संत श्री परीक्षा साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम खगड़िया बन्नी से पधारे हुए परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री रघुनंदन गोस्वामी साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम नागपुर से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री यशेंद्र साहब जी, छत्तीसगढ़ से पधारी हुई परम श्रद्धेया साध्वी बहन सुचिता साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम इसराइल से पधारे हुए परम पूज्य श्री नारायण साहब जी, नेपाल राष्ट्र से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री दुखी साहब जी, जिनके कुशल संचालन में यह मंच संचालित हो रहा है परम आदरणीय श्री उमेश साहब जी। इस कार्यक्रम के आज के नहीं बल्कि सदा सदा के लिए संयोजक, आजीवन संयोजक हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर प्रोफेसर श्री कुलदीप बाबू, उनके ही बगल में विराजमान अखिल भारतीय संतमत सत्संग समिति से जुड़े हुए इस इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे परम आदरणीय श्री सूर्यनारायण बाबू एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों। बड़ी सुंदर चर्चा इस मंच के माध्यम से अभी हो रही थी, मूल की चर्चा हो रही थी। इस संसार में दो प्रकार का दर्शन है, एक संत का दर्शन और दूसरा पंडित का दर्शन। संत के दर्शन के मूल में आत्मा होती है और पंडित के दर्शन के मूल में कर्मकांड होता है, पूजा पाठ विधि विधान रीति रिवाज परंपरा पोथी इत्यादि। क्योंकि संत जो होते, संत का जीवन धार्मिक कम आध्यात्मिक ज्यादा होता है और पंडित का जीवन, चाहे वह किसी भी वर्ग का पंडित हो, हिंदू वाला पंडित हो कि मुसलमान वाला पंडित हो कि सिख वाला हो कि ईसाई वाला हो कि कबीरपंथी वाला पंडित हो, उससे मतलब नहीं। पंडित कोई भी होगा तो उसका संबंध धर्म से होगा और धार्मिक कर्मकांड से होगा, अध्यात्म से नहीं होगा। क्योंकि अध्यात्म के मूल केंद्र में चिंतन का जो विषय है वह आत्मा है।
अध्यात्म का अर्थ ही होता है अधि जोर आत्म बराबर अध्यात्म। अधि का मतलब आधार होता है और आत्मा का मतलब तो सब कोई समझते ही हैं। चूंकि सदगुरु कबीर साहब संतमत दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं, सदगुरु कबीर साहब संतों के सम्राट हैं, संत परंपरा के सिरमौर हैं, तो इसलिए उनका जो दर्शन होगा वो धार्मिक दर्शन नहीं होगा, आध्यात्मिक दर्शन होगा। और दो चीज को समझिए, धर्म व्यक्ति को रीति रिवाज पोथी परंपरा इत्यादि में जकड़ देता है, कर्मकांड में जकड़ देता है, पूजा में जकड़ देता है, पाठ में जकड़ देता है, मंदिर में जकड़ देता है, तीर्थ में जकड़ देता है, व्रत में जकड़ देता है। लेकिन अध्यात्म मूलतः आपके आचरण पर टिका हुआ है। धर्म कहता है कि धर्म है मंदिर में सुबह सुबह जाना, घंटी बजाना, मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, गिरजाघर में जाना, गुरुद्वार जाना, टीका लगाना, हाथ में लाल धागा काला धागा बांधना, ये धार्मिक रीति है। अध्यात्म कहता नहीं, दया धर्म का मूल है। इस जगह पर मंदिर मस्जिद की कोई जरूरत ही नहीं है, चरित्र की आवश्यकता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। और ये दया है क्या? आत्मा का आभूषण। जब गोस्वामी तुलसीदास जी धर्म की आध्यात्मिक परिभाषा धार्मिक परिभाषा देंगे तो फिर अयोध्या की तरफ मोड़ेंगे, और जब धर्म की आध्यात्मिक परिभाषा देंगे तब धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब इस सत्य जो धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान जो दूसरा कोई धर्म नहीं होता है गोस्वामी जी की दृष्टि में, उस सत्य को आप किसी मंदिर में खोजेंगे कि आदमी के जीवन में खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? जब गोस्वामी तुलसीदास जी से धर्म का आध्यात्मिक परिभाषा पूछा जा रहा हो तब गोस्वामी जी को भी कहना पड़ता है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। गोस्वामी जी के अनुसार आध्यात्मिक धर्म है अहिंसा। अब इस अहिंसा को आप शंख के ध्वनि में सुनेंगे कि घंटी में खोजेंगे कि अगरबत्ती में खोजेंगे कि दिया में खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? ये अहिंसा रूपी धर्म को जब भी खोजना होगा तो आध्यात्मिक दर्शन कहता है कि व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्ति के आचरण में, व्यक्ति के जीवन में ही खोजना होगा। मंदिर में मिलेगा नहीं, मूर्ति में ये नहीं मिलने वाला। धर्म का आध्यात्मिक परिभाषा करेंगे तो गोस्वामी जी को ही कहना पड़ेगा, परहित सारी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये आध्यात्मिक दर्शन है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी भी प्राणी का भला कर देने के समान, किसी भी प्राणी के प्रति उपकार कर देने के समान, किसी भी प्राणी के साथ सुंदर बर्ताव कर देने के समान, किसी भी प्राणी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। और अपने मन वचन कर्म से दूसरे के आंख में आंसू घोल देने के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं होता है। ये धर्म की आध्यात्मिक परिभाषा है। इस आध्यात्मिक परिभाषा में कोई टकराव नहीं है। मंदिर और मस्जिद में टकराव हो सकता है, वेद और कुरान में टकराव हो सकता है, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में ईश्वर खोजने के नाम पे टकराव हो सकता है। लेकिन कबीर जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो ईश्वर पूर्व और पश्चिम वाले जगह पर है नहीं कि विवाद होगा, वो आध्यात्मिक दर्शन देते हैं। एक बार की बात है, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय में आपस में टकराहट हुई इस बात को लेके कि हिंदू कह रहा है कि हमारे ईश्वर का निवास स्थान पूरब में है
अब मुसलमान करें कि नहीं नहीं मेरे ईश्वर अल्लाह का निवास स्थान पश्चिम में है, और दोनों तलवार ताने खड़े हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि ईश्वर भगवान के वजह से हम इंसान के गला को काटने के लिए तैयार हैं, और यदि इंसान का गला कट ही गया तो फिर भगवान को कौन खोजेगा? बकरी की बटेर कौन खोजेगा? कभी जरूरत है गाय को, भैंस को, बकरी को, मुर्गा, तीतर, बटेर को जरूरत है ईश्वर का? ईश्वर की जरूरत किसको है? मनुष्य को है। और मनुष्य उसी ईश्वर के नाम पर राग द्वेष का तलवार ताने एक दूसरे का गर्दन काट देने के लिए तैयार है। कबीर साहब कहते रे भैया ईश्वर के गला को बचा लो, बाकी मंदिर मस्जिद भगवान भगवती अपने आप बचे रहेंगे। इंसान ही खत्म यदि हो गया तो फिर मंदिर बच करके करेगा क्या? अभी कोरोना आया था, लॉकडाउन में सब आदमी घरे घर बंद हो गया। सरकार फरमान निकाला, आदेश निकाला कि कोई भी आदमी किसी से न मिल सकता है, न कहीं आ सकता है, न कहीं जा सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के खातिर प्रत्येक आदमी को अपने अपने घर में बंद कर दिया। तो 3 महीना तक कोई भगवान को पानी बतासा चाहा था? इंसान का दरवाजा बंद हो गया तो भगवान का दरवाजा खुला रहा था? भगवान का दरवाजा कब खुला? जब इंसान का दरवाजा खुला। भगवान तक पानी कब पहुंचा? जिसको आप भगवान की प्रतिमा को ही भगवान मानते हैं, तो उस प्रतिमा वाले भगवान तक पानी तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप नहीं पहुंचाएंगे। घंटी की आवाज मंदिर में तब तक नहीं गूंजेगी जब तक कोई इंसान वहां नहीं पहुंचेगा। वहां पान प्रसाद दिया अगरबत्ती तब तक नहीं जलेंगे, नहीं चढ़ेंगे जब तक कोई इंसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए भगवान के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखा करके एक दूसरे का गर्दन काटने की भूल मत करना, बल्कि भगवान को थोड़ी देर साइड करके यदि इंसानियत को बचाया जा सके तो इंसानियत को बचाने का प्रयास करना। यही संत का दर्शन है, यही अध्यात्म का दर्शन है। सदगुरु कबीर साहब के सामने 2 समुदाय के लोग जो आपस में टकराने के लिए तलवार ताने खड़े थे, कबीर साहब ने कहा दोनों आइए सामने, बुलाया। अब पूछा कबीर साहब ने क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरा भगवान पूरब में है, और दूसरे ने कहा नहीं नहीं मेरा वाला पश्चिम में रहता है। कबीर साहब कहे कि आओ इधर। अब दोनों को सामने बुला करके कहा पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा। दोनों झंझट है। यदि तुम पूरब कहते हो कोई पश्चिम कहता है तो दिशा का निर्धारण किससे होता है? ये संदर्भ से न होता है? इतना सा भी ज्ञान नहीं है। वे कल्पना कीजिए कि हम और आप दोनों आमने सामने बैठे हुए, मैं इधर जितने भी साधु समाज के लोग हैं पश्चिम तरफ से पूरब की मुंह बैठे हुए हैं, और जितना श्रोता समाज है वो सब लोग पूरब से पश्चिम मुंह बैठे हुए हैं ना। हम दोनों के बीच में एक कैमरा लगा हुआ है। उस तरफ से जितने लोग बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में, उनसे पूछा जाए कि आपसे ये कैमरा किस दिशा में लगा हुआ है, तो उधर चाहे 5,000 आदमी बैठे हों कि 50,000 आदमी, वो सब लोग मिल करके क्या कहेंगे? आपके तरफ से ये कैमरा किस दिशा में रखा हुआ है? बोलिए ना जोर से। पश्चिम रखा हुआ है। हम लोगों की संख्या चाहे 50 ठो हो कि 20 ठो हो कि 1 ठो हो, हम लोगों से पूछिए कि ये कैमरा किधर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? कहीं आप लोगों के डर से कह दें कि नहीं नहीं आप लोग जो कह रहे वही ठीक है, तब बात सही होगी कि गलत हो जाएगी? कोई उत्तर साइड में बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति से पूछिए कि कैमरा किधर रखा हुआ है, वो क्या कहेगा? उत्तर वाला क्या कहेगा? दक्षिण में। अब कोई दक्षिण में वो बाजा मास्टर बैठा हुआ बजाने के लिए, उससे पूछ लीजिए कैमरा किधर रखा हुआ है, वो क्या कहेंगे? दक्षिण में। अब कैसे निर्णय होगा कि कैमरा पूरब में रखा है कि पश्चिम में रखा है कि उत्तर में रखा है कि दक्षिण में? दर्शन का जरा सा भी ज्ञान किसी व्यक्ति के पास में होगा
तो दर्शन यह कहता है कि दिशा का निर्धारण केवल संदर्भ के भेद से होता है। वस्तुतः कोई भी पदार्थ किसी दिशा में नहीं होता है, बल्कि देखने वाले की दृष्टिकोण जिधर होती है उसकी विपरीत में दिशा तय होती है। अर्थात कोई दक्षिण से देखेगा तो कैमरा उत्तर लगेगा, कोई उत्तर से देखेगा तो कैमरा दक्षिण लगेगा, कोई पूर्व से देखेगा तो कैमरा पश्चिम लगेगा, और कोई पश्चिम से देखेगा तो कैमरा पूर्व लगेगा। हकीकत बात तो यह है कि कैमरा किसी भी दिशा में नहीं है, कैमरा अपने जगह पे रखा हुआ है। तुम ईश्वर को देख किस दृष्टिकोण से रहे हो? यदि इस्लाम के दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें ईश्वर पूरब पश्चिम दिखाई देगा। यदि हिंदुत्व के दृष्टिकोण से देखोगे तब तुम्हें ईश्वर पूरब दिखाई देगा। लेकिन हिंदुत्व और इस्लामत्व, ईसाइयत, सिखत्व के चश्मा को उतार करके खुले आंख से कबीर की दृष्टि से देखोगे तो प्रत्येक हृदय में वह परमात्मा झलकेगा। संत की दृष्टि से प्रत्येक हृदय में ईश्वर झलकेगा। फिर विवाद की जगह कहां रह जाए? कबीर साहब यही तो कहना चाहते, दोनों को इकट्ठा किया, हिंदू और मुसलमानों को। क्यों झगड़ रहे हो? का पूरब दिशा हरि को वासा। दूसरे ने कहा तो इसी तो बात का तो झगड़ा है। का क्यों? का हम कह रहे पश्चिम अलह मुकाम। कबीर साहब के रुको, समाधान करते। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अलह मुकामा। दोनों झंझट को छोड़ो, दिल में खोज दिलहिमा खोजो, इहे करीमा रामा। अपने मन मंदिर के अंदर झांक करके देखो तो उसी में तुम्हारा परमात्मा राम, रहीम, कृष्ण, करीम सब तुम्हें मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इसलिए किसी प्राणी से विरोध नहीं करो, सबको बांह फैला करके एक दूसरे को गले लगाओ। यही ईश्वर की भक्ति है। प्रेम की गंगा बहाओ। प्रेम की गंगा बहाने के लिए संत ऋषि कहते हैं। कबीर साहब ने तो स्पष्ट कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ही कबीर की दृष्टि में भक्ति है, प्रारंभिक भक्ति। प्रेम की गंगा बहाने के लिए सभी विचारक कहते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, मृदुबानी सुंदर बरताव, मृदुवानी सुंदर बरताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिसके हृदय से प्रेम की गंगा प्रवाहित होने लगे, भक्ति उसके लिए बहुत सरल हो जाएगी। प्रेम हृदय में है नहीं, माथा को पत्थर पर पटक पटक करके कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। राजस्थान में एक जगह कोई व्यक्ति मेरा YouTube पर प्रवचन सुन रहा होगा, तो सुनते 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 उनको रहा नहीं गया। एक दिन हमारे आश्रम में संजय जी को 11 बजे रात में फोन किया उन्होंने कि अभी मैं प्रवचन सुन रहा हूं, माना नहीं गया इसलिए लगा दिया, गुरुजी को जगा करके थोड़ा सा बात करवा दीजिए। तो संजय जी आए, फोन दिया मुझे, मैं बातचीत किया। तो 11 साढ़े 11 रात बज रहे थे, समय हो रहा था। फिर भी उसकी भावुकता देख करके कोई बात नहीं, बातचीत किए 2-4-5 मिनट। उसके बाद वो थोड़ा मैंने रोने लगे, तो मैंने उसको संतावना देते हुए थोड़ा शांत किया, और मुझे लगा कि थोड़ा भी इनको हंसाना चाहिए। ये तो बेचारा बहुत भावुक हो गया। तो इस ख्याल से बातचीत करते करते, चूंकि बहुत जगह ऐसा है जहां पर मैं गया नहीं हूं लेकिन मेरे विचार पहुंच चुके हैं। अब सऊदी अरब में तो सपना में भी नहीं देखा हूं, वहां से फोन आते। श्रीलंका में कभी सपना में नहीं देखा, फोन आते। छत्तीसगढ़ पहले तो मैं गया नहीं था, अभी हमारे देखो वो हरियाणा से आए हुए, खोजते खोजते। हरियाणा कहाँ है? लेकिन मैं हरियाणा नहीं गया हूं, मेरे विचार हरियाणा पहुंचे, और उस YouTube के माध्यम से प्रवचन में ही इतनी ताकत सदगुरु संतों के आशीर्वाद से उसको समझ में आई कि हरियाणा से खोजते खोजते वो बिहार की धरती पर पहुंच गए। कोई पंजाब से पहुंचता है, कोई गुजरात से पहुंचता है, कोई छत्तीसगढ़ से पहुंचता है। अब तो छत्तीसगढ़ में हमारे पूज्य श्री परीक्षा साहब जी कह रहे थे, इलाहाबाद में मुलाकात हुई थी कुंभ के समय में। तो जैसे मैं दर्शन करने के लिए गया, साहब ने कहा कि तुमसे मैं पक्का दुश्मनी कर लूंगा। मैं कहा गुरुदेव क्या गलती हुई?
कोई सब जगह पर बिहार में तो सबको हड़प करके रखे ही हो। हम लोग के लिए छत्तीसगढ़ बचा हुआ था, वहां भी जाकर के तूने हड़प लिया, मैं तुमसे छोड़ूंगा नहीं, दुश्मनी करूंगा। मैंने कहा साहब दुश्मनी की क्या आवश्यकता है, मैं आपके ही चरण का सेवक हूं। जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, अब तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये संत गुरुजनों का ही मेरा है दिया हुआ, उन्हीं का दिया हुआ है, और उन्हीं के दिए हुए बगीचे में हम लोग बच्चे बन करके खेलते हैं, तो फिर दुश्मनी करने की क्या जरूरत है। हकीकत बात तो यह है कि वो कोई दुश्मनी की बात नहीं कर, तो स्नेह दे रहे थे, दुलार कर रहे थे, प्यार दे रहे थे, कोई बात नहीं। कहने का ये मतलब है, क्यों राजस्थान से बेचारे जब फोन किए, उसको संतावना देने के ख्याल से मैं थोड़ा सोचा कि इनको हंसाता, तो मैंने उनसे कहा कि आप काम क्या करते हैं। तो अब मैं क्या हंसाऊं, वो भी चुटकुलेबाज थे। तो मैं पूछा कि आप काम क्या करते हैं, तो उन्होंने उधर से थोड़ा आंसू वगैरह पूछते हुए कहा साहब मैं भगवान बनाता हूं। क्या कहा उन्होंने, कहा मैं भगवान बनाता हूं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। ये आज तक मैं ये तो जरूर सुना था कि ये भगवान इंसान को बनाता है, ये पहला आदमी मिला है जो कह रहा है कि मैं भगवान बनाता हूं। तो मैंने कहा कौन कौन भगवान बनाते हैं। उन्होंने कहा 33 करोड़, जितना है सब भगवान को हम ही बनाते हैं। तो मैंने कहा वाह, ये तो ब्रह्मा के नाना जी से भेंट हो गई हमारी। तो ब्रह्मा जी तो केवल इंसान को ही बनाते हैं, और आप 33 करोड़ भगवान देवता को बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी के नाना से भेंट हुई है। तो थोड़ा खिलखिलाए हो। उसके बाद थोड़ा सहज होकर के उन्होंने कहा सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं गुरुजी, मैं भगवान मैंने भगवान की प्रतिमा बनाता हूं, मूर्ति बनाता हूं। पत्थर के खदान में रहता हूं, यहां छोटी बड़ी मूर्तियां बनती है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर पर भी मूर्ति बनाते हैं, या ऐसे भी बना के ट्रक की ट्रक यहां से भेजा जाता है हर एक जगह पूरे भारत में, तो मूर्तियां में बनाता हूं। मूर्ति बनाते बनाते मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, और आपके प्रवचन से ऐसा लगाव हो गया कि फैक्ट्री में काम भी करता हूं, वहां पर तो मोबाइल लगा देता हूं, सुनते रहता हूं, खट खट काम करते रहता हूं, कि बढ़िया बात है। उन्होंने कहा साहब लेकिन एक बात आश्चर्य लगता है मुझे,
आदमियत जब आएगी जब अपने आत्मा के जैसा दूसरे की आत्मा को समझोगे। इंसानियत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम प्रेम को पढ़ना नहीं जानोगे, करुणा को पढ़ना नहीं जानोगे, दया को पढ़ना नहीं जानोगे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पूरे संसार के लोग मर गए, लेकिन उसमें आदमियत इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि पोथी को पढ़ा, वेद को पढ़ा, लेकिन लोगों की वेदना और संवेदना को पढ़ नहीं पाया। पोथी को पढ़ा लेकिन प्रेम को नहीं पढ़ पाया, पुस्तकों को पढ़ा लेकिन आदमी के हृदय और आदमी के मस्तक को नहीं पढ़ पाया। इसलिए उसमें सब कुछ तो आ गया, रीति आ गए, रिवाज आ गए, पोथी आ गई, परंपरा आ गई, बस नहीं आई तो केवल इंसानियत नहीं आई, आदमियत नहीं आई और मानवता नहीं आई। सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि बाकी और कुछ थोड़ा दाएं बाएं हो जाए चलेगा, लेकिन अपने अंदर के आदमियत को तो जन्म लेने दो। और आदमियत जब भी जन्म लेगा, प्रेम जब भी जन्म लेगा, इंसानियत जब भी जन्म लेगी, मानवता जब भी जन्म लेगी, तो वो धर्म के कारण नहीं, वह अध्यात्म के कारण। और यही अध्यात्म संतों का मूल संदेश है, संतों का मूल ज्ञान है कि आप आध्यात्मिक हो जाइए। निज प्रभु मैं देखो जगत तो कहीं सन करो विरोध। कबीर साहब के अनुसार कहें सब घट मेरो साइया तो चोट काहे पर डारो। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा दूसरे के हृदय में झलकना शुरू हो जाएगा, भला बताइए कि चोट कैसे डालेगा। और जो व्यक्ति आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेगा, परमात्मा को समझने में उसे जरा सा भी देर नहीं लगेगी। बड़ी सुंदर दार्शनिक चर्चा चल रही थी। हमारी साध्वी बहन सुचिता साहब ने अंतर ज्योति शब्द एक नारी का प्रकरण लेकर के आपके बीच में उद्धरण देते हुए समझाया। उस पे हमारे श्री यशेंद्र साहब जी भी उसको खींचते खींचते ले गए, लेकिन एक बात से मुझे आपत्ति है। वह आपत्ति क्या है कि कहा यह जाता है कि जीव को सनातन का भी, गीता का उद्धरण दे रहे थे कि जीव को सनातन भी कहा जाता है और अंश भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस जीव को ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा। और इसकी व्याख्या जो हम करते थोड़ा ऊपरी सतह पर करते, दार्शनिक सतह पर करते नहीं। इसलिए हमारे कबीर पंथ के कुछ महापुरुषों ने महर्षि मेही बाबा के द्वारा भी जो दिया गया यह सिद्धांत है ईश्वर अंश जीव अविनाशी के संबंध में, अंशांशी के भाव, उस पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन जब दार्शनिक चिंतन के अनुसार विचार करेंगे तो फिर यह बात दो नहीं लगेगी कि ईश्वर को सनातन भी कहा जा रहा है और अंश भी क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि अंश का हम एक ही नाम जानते हैं, अंश का एक ही अर्थ जानते हैं कि अंश माने हिस्सा होता है, अंश माने टुकड़ा होता है, अंश माने भाग होता है, इतने न जानते हैं। ये सच है कि व्याकरण के अनुसार एक पक्षीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो अंश का अर्थ हिस्सा, टुकड़ा, भाग होता है। किंतु शास्त्रों में जो अंशा अंशी की बात की गई है, शास्त्रों का व्याकरण अलग व्याकरण होता है। आप समान व्याकरण से शास्त्रों के व्याकरण की तुलना नहीं कर सकते, जिसको सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी बराबर कहा करते थे। यदि शास्त्रों की व्याख्या किसी को करनी हो तो तीन दृष्टिकोण से उसे अर्थ करना होगा, आधि भौतिक दृष्टिकोण से, आधि दैविक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। दर्शन की भाषा में अंश किसे कहा जाता है? दर्शन की भाषा में अंश कहा जाता है। दर्शन की भाषा में अंश के तीन प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है सजातीय अंश, दूसरा प्रकार होता है विजातीय अंश और तीसरा प्रकार होता है सावयव अंश। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। सजातीय अंश, विजातीय अंश और सावयव अंश। सजातीय अंश का मतलब होता है, विजातीय अंश का मतलब होता है कि वह चीज जो हमारे जीवन का हिस्सा तो है लेकिन वो हमारे जीवन से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ नहीं। जैसे हम ये कपड़ा पहने हुए, ये कपड़ा हमारे जीवन का अंश है कि नहीं? हिस्सा है ना। ये कपड़ा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन ये कपड़ा और हमारा शरीर दोनों अलग अलग है। ये माइक अभी जो प्रवक्ता बन करके मैं बोल रहा हूं तो ये माइक हमारे लिए सहयोगी है कि नहीं? हिस्सा है ना। हमारे मिशन का, हमारी योजना का हिस्सा है कि नहीं है? ये बल्ब जल रहा है हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है? ये पंडाल लगाए हैं हम, हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है?
इस मंच पर बैठे हैं हम, ये हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है? भोजन करते हैं वो हमारे बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भोजन, पानी, आग, हवा इत्यादि हमारे जीवन का हिस्सा होने के बावजूद भी एक अंतर उसमें है कि मैं चेतन आत्मा हूं, चेतन प्राणी हूं। ये सारे के सारे हमारे जीवन का हिस्सा होने के बावजूद भी ये जड़ पदार्थ, चेतन नहीं है। तो मैं चेतन जाति का हूं, ये जितने पदार्थ है वो सारे के सारे जड़ जाति के। तो विजातीय तो हो गया, मेरी जाति का नहीं ना हुआ। ये माइक जड़ है, मैं चेतन हूं। ये स्टेज जड़ है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बगैर जीवन नहीं चल सकता। हवा के बगैर किसका जीवन चलेगा? खूब ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, आत्मा परमात्मा रटते रहिए। हवा बंद हो जाता, खोजते रहिए हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन। तो जड़ है किंतु जीवन उस पे टिका हुआ है ना। अग्नि जड़ है लेकिन हमारे जीवन का हिस्सा वह भी है। पानी जड़ है किंतु हमारे जीवन का हिस्सा वह भी है। तो जड़ तो है, जीवन का हिस्सा, जीवन का अंश होने के बावजूद भी मैं चेतन हूं। वह जड़ है, मैं चेतन जाति का हूं। और सारे के सारे पदार्थ जड़ जाति का होने के कारण वो हमारे जीवन का हिस्सा तो है किंतु विजातीय हिस्सा है। इसलिए दर्शन की भाषा में उसको विजातीय अंश बोला जाता है। और सजातीय अंश, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वस्तुतः सब अलग अलग है, लेकिन कुछ न कुछ हमें एक दूसरे से जुड़ाव तो है। तभी तो आह्वान किया गया आदरणीय कुलदीप बाबू के द्वारा, परम पूज्य हमारे भूप नारायण गोस्वामी साहब के द्वारा। और इतने आह्वान पर चाहे कहां कहां से संत आ गए, कहां कहां से भक्त आ गए, तो कोई न कोई जुड़ाव तो है ना। सबका व्यक्तिगत अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन भावनात्मक अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी कोई जुड़ा तो है। पति और पत्नी का संबंध भले ही शरीर के दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग है, लेकिन भावात्मक संबंध तो है। पिता और पुत्र का शरीर भले एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक दूसरे से भावात्मक संबंध तो है। तो अंश हम भी एक दूसरे के हैं, लेकिन सबका अस्तित्व अलग अलग है। फिर भी आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं। आप भी प्राणी हैं, मैं भी प्राणी हूं। आप भी चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूं। तो एक अंश विजातीय है और एक अंश, जितने प्राणी हैं सभी प्राणी के अंदर आत्मा है, सभी प्राणी में चैतन्यता है। इसलिए वह अंश होते हुए भी एक जाति का होने के कारण उसको सजातीय अंश कहा जाता है दर्शन की भाषा में। बात समझ में आ गई? विजातीय अंश और सजातीय अंश। अब मूल प्रश्न पर आइए कि जीव सनातन होते हुए भी अंश कैसे हो सकता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कैसे हो सकता है? इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि सावयव अंश किसे कहा जाता है। सावयव अंश का मतलब यह होता है, जैसे आप हमारे शरीर को देखिए, अपने शरीर को देखिए। आपसे सवाल किया जाए कि ये हाथ शरीर है, इसको क्या कहेंगे? शरीर कहेंगे कि हाथ कहेंगे? आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, शरीर है कि हाथ है? आपसे पूछा जाएगा पैर को दिखा करके ये शरीर है कि पैर है, क्या कहेंगे? पैर को पैर कहेंगे कि शरीर कहेंगे? पैर कहेंगे ना। नाक दिखाएंगे, ये क्या है? तो नाक है। ये तो नहीं कहिएगा ना कि जो पकड़े हैं शरीर को पकड़े हैं, कहिएगा नाक को पकड़े। कान पकड़ लें तो कहिएगा कान को पकड़े हैं। हाथ को पकड़ेंगे तो कहिएगा हाथ को पकड़े हैं। तो ये हाथ शरीर नहीं है, किंतु ये हाथ शरीर का हिस्सा तो जरूर है ना। आंख
शरीर नहीं है, किंतु आंख शरीर का हिस्सा है। नाक शरीर नहीं है, किंतु नाक शरीर का हिस्सा है। जितने ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, सबके अस्तित्व को अलग अलग करके देखा जाए तो वह शरीर नहीं है, किंतु जितने ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, सबके समुच्चय को शरीर भले कहा जाता है। तो हाथ शरीर नहीं है, किंतु हाथ शरीर का अंश है। तो इसका क्या मतलब है कि हाथ ये शरीर से कट करके अलग में रखा हुआ है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नाक शरीर नहीं है, किंतु नाक हमारे शरीर का अंश है। तो इसका ये तो अर्थ नहीं हो जाएगा ना कि नाक शरीर से कटा हुआ है। पैर शरीर नहीं है, किंतु पैर हमारे शरीर का अंश है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं हो जाएगा कि पैर हमारे शरीर से अलग है। ठीक उसी प्रकार से जब यह कहा जाता है कि जीव सनातन भी है और अंश भी है, तो इसका अर्थ इतना ही होता है कि आत्मा के जैसे बीज वृक्ष का अंश है। किस भांति में? क्योंकि बीज के अंदर वृक्ष समाहित तो होता है, दूध के अंदर घी समाहित तो होता है, किंतु दूध ही घी नहीं होता। दूध को जब तक औटा न जाए, दूध को जब तक मथा न जाए, दूध को जब तक जमाया न जाए, दूध को से जब तक मक्खन न निकाला जाए, दूध को जब तक अग्नि में तपाया न जाए, तब तक वह मक्खन नहीं बन सकता है। इसलिए दूध के अंदर मक्खन का अंश तो छिपा हुआ है, किंतु दूध ही मक्खन नहीं है। मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया होती है, जब तक उस प्रक्रिया को पूरा न किया जाए तब तक दूध को मक्खन नहीं माना जा सकता है। उसी तरह से आत्मा में ही परमात्मा छिपा हुआ है, किंतु आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए संयम, साधना, शील, सदाचार की आवश्यकता पड़ती है। जब तक उस तप को नहीं तपाया जाए तब तक आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं होती है। इसीलिए उसको अंश कहा जाता है। आत्मा में परमात्मा है, बीज में वृक्ष है। प्रत्येक बीज में वृक्ष की संभावना छिपी है, लेकिन बीज को जमीन में ना बोया जाए, पत्थर पर रख दिया जाए तो भी पौधा पनप जाएगा, पनपेगा। संभावना है उस बीज में भी जो पत्थर पे पड़ गया है, लेकिन उचित जगह पर न पड़ने के कारण उसका बीज, उसका वृक्ष उस बीज में ही दफन होकर के दम तोड़ देगा। तोड़ेगा कि नहीं? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सब घट में रो साइया, सोनी सेज न कोई। संभावना सब में है साई होने की, परमात्मा होने की, लेकिन सबकी मैं बलिहारी नहीं करूंगा। सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी व सेज की जा घट परगट होए। बलिहारी उस सेज की है, बलिहारी उस हृदय की है जिसमें परमात्मा के गुण उस आत्मा में विद्यमान तो है, किंतु साधना, संयम, ध्यान, भजन, वैराग्य का अनुसरण करके जो अपने अंदर आत्मा के परमात्मा को जगा लिया है, परमात्मा को प्रकट कर लिया है। कबीर साहब कहते मैं उसी की बलिहारी गाऊंगा, उसी को नमन और वंदन करूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक यह आत्मा आत्मा के रूप में है, जब तक कोई बीज बीज के रूप में है, तब तक वह वृक्ष का अंश है। किंतु जैसे ही वह बीज अपने अंदर वृक्ष को प्रकट कर लिया, वह अपने सनातन स्वरूप में आ गया। उसी प्रकार से जब तक यह आत्मा प्रपंचों के अधीन है, जिसको गीता में, जिसको महाभारत में कहा गया कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर गुणाः तेरेवति विनिर्मुक्त परमात्मेत्युदाहृतः। जब तक यह आत्मा प्राकृतिक गुणों और विकारों के अधीन रहता है, तब तक यह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाती है। और जैसे ही आत्मा समस्त आवरणों को पार कर जाती है, समस्त विषयों और प्रपंचों से मुक्त हो जाती है, यह आत्मा ही परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मा कहलाने लगती है। ये गीता श्री कृष्ण का दर्शन है। और इसी बात को महर्षि मेही बाबा ने बड़े सरल तरीके से कहा कि इस जीव के ऊपर में, इस आत्मा के ऊपर में विषयों और प्रपंचों के बहुत सारे आवरण पड़े हुए। पहले तो विषय के आवरण, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, व्यभिचार इत्यादि के संस्कारों का जो आवरण है, उस आवरण को हटाइए। अब वो आवरण हट गया तब घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। ध्यान दीजिए शब्द पर कि घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। करु दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन इनको हटाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शब्दे को पकड़ करके रखना चाहिए। लगता है कि वो महर्षि मेही बाबा के भी गुरु महाराज हो गए।
साधना के क्रम में आपको बिंदु झलके कि ज्योति झलके कि प्रकाश मिले, वो सब मिलेगा, मिलना तो तय है। लेकिन उसी को आप ब्रह्म और परमात्मा मान करके उसको यदि पकड़ने की भूल आप कर लिए तो समझ जाइए कि आप साधना की परम उन्नति तक नहीं पहुंच पाए। महर्षि मेही बाबा के दर्शन में यह बात आई है कि घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय, 3 प्रकार का पट बताया, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। आत्मा के ऊपर में जो विकारों का आवरण लगा हुआ है, उस आवरण को हटा दो तो वो तुम्हारा जो पीव है, तुम्हारा जो परमात्मा है, वो तुम्हारे हृदय में स्वतः प्रकट हो जाएगा। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। कबीर साहब से पूछा गया कि जो पीव कहा जा रहा है, घूंघट का पट कहा जा रहा है, कबीर साहब आप बताइए वह पट कितने प्रकार का है। कबीर साहब कहे कि आएगा कुछ दिन के बाद मेही बाबा, उससे पूछ लीजिएगा। लोग गए मेही बाबा के पास, मेही बाबा आप बताइए। कबीर साहब तो खाली पट बताए, आपके दृष्टि में पट कितने प्रकार के हैं। महर्षि मेही बाबा ने कहा है तो बहुत प्रकार का, लेकिन दबदबा वाला 3 ठो है। घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे करु दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, इनको हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? तो इनके हटे माया हटेगी। जब तक ये नहीं हटेगी तब तक माया नहीं हटेगी। तो इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, इसी को कहा जाता है जीव सनातन है, और जब तक विकारों के अधीन है तो वह अंश है। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जीव अपने आप में सनातन भी है, लेकिन वह अंश भी है। तो उस अंश का अर्थ, उस समान व्याकरण बच्चे क्लास में पढ़ने वाले व्याकरण से टुकड़ा मत कीजिए। अंश का अर्थ यहाँ पर टुकड़ा नहीं होगा, अंश का अर्थ यहाँ पर सावयव होगा, एक दूसरे से जुड़ करके भी दूसरे का हिस्सा। जैसे हाथ शरीर नहीं है किंतु हाथ शरीर का हिस्सा है, और हाथ शरीर का हिस्सा होने के बावजूद भी वह शरीर से अलग नहीं है, वो शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए कबीर साहब से भी पूछा गया कि आप आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं कि 2 मानते हैं? कबीर साहब ने कहा बड़ा झंझट हो जाएगा, एक कहो तो है नहीं। तब कहा 2 कह दीजिए। कबीर साहब के नहीं, 2 कहूं तो गाड़ी, दूसरा कहेंगे तो गाली हो जाएगी। लोगों ने कहा कि आप बड़ा पेचीदा आदमी हैं, एक भी नहीं कह रहे, 2 भी नहीं कर, तब 3-4 कह दीजिए। कबीर साहब ने कहा 3-4 की गुंजाइश ही नहीं है। एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहि कबीर विचारी। इसलिए यदि विकारों के अधीन में जब तक है तब तक उसको आप अंश कह लीजिए, और जब विकारों से मुक्त हो जाएगा तब उसको आप अंशी कह लीजिए। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव महर्षि अंगिरस से पूछा था। छंदोग्य उपनिषद के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे गुरुदेव, आप यह बताने की कृपा कीजिए कि आत्मा और परमात्मा कोई 2 है क्या? आत्मा से अलग कोई परमात्मा की रोशनी प्रकाश खोजे क्या? जिस अंतर ज्योति की बात हमारी बहन सुचिता साहब कर रही थी कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ये सवाल केवल कबीर के सामने ही नहीं आया था, यह सवाल भगवान कृष्ण के भी मन में आया था। भगवान कृष्ण ने अपने गुरुदेव से पूछा कि इस आत्मा से परमात्मा की ज्योति कहीं अलग भी है क्या? परमात्मा का प्रकाश, सुख का प्रकाश, शांति का प्रकाश कहीं अलग है कि उसको प्राप्त करें? भगवान कृष्ण अपने गुरुदेव से पूछते। तब भगवान कृष्ण के गुरुदेव, आध्यात्मिक गुरुदेव महर्षि अंगिरस ने कहा छंदोग्य उपनिषद के अंतर्गत कि यथा बिंबम मृदोपलिप्ते यथेव बिंबम मृदोपलिप्ते तेजो मयं भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वं प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वितशोकः। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुदेव बताते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास में एक हीरा हो। अब हीरा तुम्हारे पास है तो हीरा का स्वभाव क्या है? स्वतः प्रकाशित होना। हीरा को प्रकाशित करने के लिए किसी को अलग से लाइट जलाना पड़ेगा?
इधर जितने लोग बैठे मेरी बातों का जवाब दीजिए। हीरा को प्रकाशित करने के लिए अलग से डिबिया जलाना होगा कि लालटेन, जनरेटर, वेपर, तब कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि विज्ञान की भाषा में हीरा को दीप्त पिंड माना जाता है। फिजिक्स में पढ़ते थे ना, पिंड दो प्रकार के होते हैं, दीप्त पिंड और प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड उसे कहते हैं जिसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य पिंड का सहारा न लेना पड़े, उसको दीप्त पिंड कहा जाता है। और प्रदीप्त पिंड उसे कहते हैं जिसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे पिंड का सहारा लेना पड़े, उसको प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे ये लाइट जल रही है, ये दीप्त है कि प्रदीप्त है? ये प्रदीप्त है, क्योंकि अपने से नहीं जल रहा, जनरेटर के सहारे से जल रहा है। चंद्रमा को क्या कहेंगे, दीप्त की प्रदीप्त? प्रदीप्त कहेंगे, क्योंकि उसको अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य के सहारे से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन आपके सामने भगजोगनी उड़ते उड़ते आ जाता, उसको क्या कहिएगा? भगजोगनी समझते हैं ना, जुगनू जिसको कहते हैं, तो उसको दीप्त पिंड कहेंगे कि प्रदीप्त पिंड? उसको दीप्त कहेंगे। तो हीरा जब आपके सामने में हो तो विज्ञान कहता है कि हीरा चूंकि दीप्त पिंड है, इसलिए उसको प्रकाशित होने के लिए अलग से कोई लाइट वेपर जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां रहेगा अपने प्रकाश से जगमगाएगा, जगमगाएगा ना। तो भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव उसे समझाते हैं कि जैसे हीरा एक दीप्त पिंड है, वह स्वतः प्रकाशित है, प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन कल्पना करो कि वह कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में हीरा गिर गया, कीचड़ से किसी ने उठाया, लेकिन कीचड़ को साफ नहीं किया। 2-4-10 घंटे के बाद देखने गया तो हीरा के ऊपर में जो मिट्टी का आवरण है लिपट गया। मृद्योपलिप, मृदा माने मिट्टी ही होता है। यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम, जैसे बिंब, जैसे हीरा प्रकाश से भरा हुआ तो है, किंतु कीचड़ में गिर जाने के कारण मृद्योपलिप्तम, उसके ऊपर मिट्टी का आवरण लिपट गया है। अब हीरा के ऊपर में यदि मिट्टी का आवरण लिपट गया है, तो अब आप बताइए कि हीरा का प्रकाश उस मिट्टी के अंदर में जल ही रहा है कि वो हरिद्वार घूमने के लिए चला गया है? आप लोग बोल नहीं रहे, प्रवचन बंद करें क्या? तब कढ़ी बड़ी हमारे कुलदीप बाबू खिलाए हैं, आपको प्रवचन क्यों सुनावे मुफ्त में? हम बोल रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए कि हीरा के अंदर जो प्रकाश छिपा हुआ है मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर ढक जाने से हीरा की ज्योति जल ही रही है कि कहीं गई है? हरिद्वार, वृंदावन, काशी कहीं नहीं गई है? हाँ, तब तो ठीक है। लेकिन उस हीरा के अंदर प्रकाश मौजूद होने के बावजूद भी क्या वह प्रकाश हमें आंख से दिखाई देगा? हाँ या ना बोलिए? नहीं दिखाई देगा। तो अब क्या करें? उस हीरा के प्रकाश को देखने के लिए उस हीरा के सामने बैठ के सत्यनारायण कथा पढ़े कि दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा? हाँ, वाह, बताइए एक बार वो माता जी के लिए ताली बजाइए जोर से। पुकार के कह रही थी कोई कथा नहीं करना, खाली मिट्टी हटाना। तो यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम, जैसे हीरा प्रकाश से भरा हुआ है, किंतु कीचड़ में गिर जाने से उस पर यदि मिट्टी का आवरण लिपट जाए तो पर भी उसका प्रकाश मिट्टी के अंदर ही जगमगा रहा होगा। उसको प्रकाशित करने के लिए सातवां आसमान से कोई प्रकाश लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके प्रकाश को यदि पैदा करना है तो केवल एक काम करना है, निर्मल जल से उस मिट्टी को हटा दीजिए, और जैसे ही निर्मल जल से मिट्टी हटेगा हीरा का प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाएगा। उसी तरह से आपके आत्मा में परमात्मा की ज्योति सब दिन से विद्यमान है, किंतु उसके ऊपर विषय और वासना का कीचड़ लिपट जाने के कारण आत्मा का प्रकाश कहीं गया नहीं है, बल्कि आत्मा की ज्योति आत्मा में ही समाहित है। केवल आपको सत्संग करके, भजन करके, ध्यान करके आत्मा पर से विषय और विकार के मिट्टी को उतार देना है, और जैसे ही आत्मा पर से मिट्टी का आवरण उठेगा आपके आत्मा में परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाएगा।
आपके आत्मा में ही परम प्रकाश उत्पन्न हो जाए। परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखहूं प्राण पियारा। ये सदगुरु कबीर साहब का आध्यात्मिक दर्शन है। तो मैंने निवेदन किया कि दो प्रकार का दर्शन, दो प्रकार के व्यक्तित्व, एक पंडित वाला व्यक्तित्व, एक संत वाला व्यक्तित्व। पंडित का व्यक्तित्व धर्म की तरफ मोड़ता है व्यक्ति, और संत का व्यक्तित्व अध्यात्म की तरफ मोड़ता है। धर्म आपको रीति रिवाज, पोथी परंपरा, कर्मकांड इत्यादि में उलझाता है। अध्यात्म कहता है किसी चीज में उलझने की जरूरत है। जीवन को समझो, आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो, ज्ञान को समझो, ध्यान को समझो, और समझ करके चरित्र को निर्मल बनाने का प्रयास करो, सब ठीक हो जाएगा। तो अब समय भी ज्यादा हो गया और चिट्ठी आ गई है एक ठो भजन गाने के लिए। तो इसको थोड़ी देर सुन लीजिए, उसके बाद साहब कह रहे थोड़ी देर बोल करके ठो कहना है, तो थोड़ी देर मूल रूप से इसको सुनिए कि मैं निवेदन क्या कर रहा था कि आप ध्यान को, प्रेम को, भक्ति को, इसको समझिए और उसको चरित्र में उतारने का प्रयास कीजिए। तो आत्मा परमात्मा को भी सहजता से पा जाइएगा। और जब तक जीवन रहे तब तक आप प्रेम पूर्वक जीविए आपस में, क्योंकि जब आपस में आप व्यक्ति सास ननद देवर भाभी माँ बेटे पिता पुत्र में आप प्रेम स्नेह के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे तो फिर परमात्मा सामने आ भी जाएगा तो उस परमात्मा से आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सिखाया गया है, हर तरीके से सिखाया गया है। एक गाना में गुनगुनाता हूँ, उसको आप लोग भी गुनगुना लीजिए साथ में, मजा आ जाएगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से नहीं, 3 दिन से भोज खाए हैं फिर भी आवाज कमजोर है। प्रोफेसर साहब इस बार खिलाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं छत पे टहल टहल के देखता हूँ, आगे भी पीछे भी भरपूर खाते हैं। आप लोगों को खाते देखते तो मेरा भी जी ललचने लगता है। मुझे भी लगता है कि एक बार हम भी पंक्ति में जाके बैठ जाए क्या। तो इतना खाए हैं फिर भी भजन नहीं गाएंगे तो कैसे होगा। एक बार जोर से मस्ती से गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से। आप लोगों का पावर क्यों घटा हुआ है? इसका पावर तो बढ़वे करेगा। नीतीश कुमार 10,000 जो दिया है, तब अब आप लोग भी जीविका में भर्ती हो जाइए, अगले बार आप लोगों को भी मिलेगा। ग्रुप अलग बनाइए, कंपटीशन में नहीं तो हार जाइएगा इन लोगों से। तब एक बार बढ़िया से कंपटीशन कीजिए। आप लोग की आवाज जब तेज होती है तो हमारी सुचिता बहन मुस्कुराती है कि हमारा वाला पार्टी तगड़ा है। तो आप लोग हमारी बेइज्जती मत करवाइए। हाँ, उसमें भी छत्तीसगढ़ से आके बेइज्जती करे तो बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा जोर से एकदम। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की। हाँ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की। वो प्रेम की गंगा बह रही है, पता कैसे चलेगा? पता चलने का एक ही तरीका है। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की।
ज्योति से ज्योति जलाते चले, और वह ज्योति परमात्मा की ज्योति तभी आप जला पाएंगे जब आप जिन रिश्तों में जी रहे हैं, माँ बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन इत्यादि जो भी परिवार के सदस्य हैं, जब आप अपने रिश्तों के बीच में प्रेम की गंगा बहाएंगे और हृदय में एक दूसरे के भावना की ज्योति जलाएंगे, तभी आप परमात्मा के मंदिर में आपकी ज्योति स्वीकार कर ली जाएगी। जो व्यक्ति अपने घरों में, परिवारों में प्रेम पूर्वक जीवन नहीं जी सकता है, वह मंदिर में जाकर के भी खाली हाथ लौट आएगा। इसलिए निवेदन किया गया है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से क्या फायदा। इसमें कड़ी आती है, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। ध्यान दीजिए शब्द पर, प्रेम की गंगा नहीं बहेगी तो मंदिर जाना कैसे बेकार हो सकता है, घंटी बजाना, दिया दिखाना कैसे बेकार हो सकता है। संत बताते हैं, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए, कितना बढ़िया गाते हैं आप लोग। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भगवान की प्रतिमा तक जाने से पहले अपने परिवार में प्रेम का पुष्प बिखर जाने दीजिए। आत्मा परमात्मा फिर दर्शन की बात वो बाद में समझ ली जाएगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय जग जाना, ये सुबह के सत्र में भी मैंने कहा था। तो आपस में प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है। और जब आप साधना जगत में आएंगे, सिद्धांत जगत में आएंगे, तो अपने मन इंद्रियों का संयमन करते हुए, जड़ जगत को समझते हुए, चेतन जगत को समझते हुए, जड़ पिंडों से चेतना को पूर्णतः मुक्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये परमार्थ की पूर्ण भक्ति है। और इसी भक्ति में आपके अंतःकरण में, आपके आत्मा में जो परमात्मा के छिपे हुए बीज हैं, जो संस्कार है, वह परमार्थिक स्वरूप में प्रकट होगा। और जिस दिन वह परमात्मा परमार्थिक स्वरूप में प्रकट होगा, उस दिन उसको आप भगवान की प्राप्ति कह लीजिए, कि परमात्मा की प्राप्ति कह लीजिए, कि राम की प्राप्ति कह लीजिए, कि ब्रह्म की प्राप्ति कह लीजिए, कि ईश्वर की प्राप्ति कह लीजिए, चाहे मोक्ष की प्राप्ति कह लीजिए, कि मुक्ति की प्राप्ति कह लीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, उस दिन आपको परमानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। यही संत का दर्शन है, यही अध्यात्म का दर्शन है, यही सत्संग का मूल है, जिसका संदेश इस मंच के माध्यम से आपको कल से लेकर के, परसों से लेकर के अब तक दिया गया है। बारंबार प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन होता है। इस आयोजन में आप लोग आते हैं और इसी तरह से लाभ लेते रहिए, ताकि जो सदगुरु श्री मुक्त स्वरूप साहब के नाम पर संतों का जो ज्ञान का ये अलख जगह है, ये दीप जगह है, ये दीप बुझे नहीं। और बुझेगा भी क्यों? क्योंकि संतों के इस दीप को जलाने की जिम्मेदारी हमारे इसी सहवानी धरती के लाल परम आदरणीय कुलदीप बाबू ने ले लिया है। और यदि कुलदीप अपने हाथ में मसाल ले, तो फिर सत्संग का दीप कैसे बुझ सकता है? लेकिन साथ साथ अकेले कोई आदमी किसी काम को सफल नहीं कर सकते।
तो वो बीरा उठाते हैं, संकल्प लेते हैं, साहस करते हैं। लेकिन आप समाज के लोग भी पीछे यदि झंडा लेकर के खड़े होंगे, साहस लेकर के खड़े होंगे, ताकत लेके खड़े होंगे, तो ये सत्संग का दीप मुझे विश्वास है कि जिस तरह से जगमगा रहा है, ये बुझने की तो बात ही छोड़ दीजिए, और कई गुना रब से ज्यादा विस्तार से जगमगाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? ये सत्संग की अलख जगनी चाहिए कि बुझ जानी चाहिए? अगला साल और बढ़िया से होना चाहिए ना। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, हमारे जितने पंडाल सजाने वाले, बाजा बजाने वाले, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था संभालने वाले, भोजन खिलाने वाले सभी कार्यकर्ता जितने हैं, जो हम लोग तो यहाँ बैठ करके केवल प्रवचन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कीजिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सबके प्रति प्रकट करते हुए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान जितने देव एवं देवियां बैठी हुई है, सबके हृदय स्थित परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।